Well, let's move ahead in set theory. देखो, today we will study set theory में operations on set. Operations on sets या कहो laws of algebra on sets. ठीक है, सेट तो हमने पढ़ा. ठीक है, अब इस पर कौन कौन सी ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लोअर क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में तुमने पहले नंबर्स पढ़े, फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक वैसे बिल्कुल तुम जीरो से मानो कि सेट एक नई चीज है तुम्हारे लिए. अब उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले है थ्योरम 1 बोलता हूं मैं इसको. ठीक है, ये है आइडेम्पोटेंट लॉ. बहुत सिंपल सी चीज है. ए यूनियन ए, एक का एक के साथ यूनियन करोगे तो ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. क्लियर? अच्छा, थ्योरम नंबर 2, आइडेंटिटी लॉ. ठीक है, आइडेंटिटी जैसे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जीरो, तुम जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. एडिशन की बात करूँ, जीरो ऐड करो नंबर वही रहता है. मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, किसी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करो नंबर वही रहता है. ऑलराइट. अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन. ठीक है, अब ए का किससे यूनियन करें, एक के अलावा. यहाँ पर ये खुद से रिलेटेड है. आइडेंटिटी हमको ढूंढना है, एक के अलावा कौन सा सेट है कि हम यूनियन करें और वापस ए ही आए. तो हमारे पास है नल सेट. एक बात, ये यूनियन ऑपरेशन का आइडेंटिटी है कौन, नल सेट 5. दूसरा, अब हम इंटरसेक्शन करें. अब इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी ढूंढनी है. इंटरसेक्शन हम किसके साथ करें कि हमारा सेट सेम वही आए. जैसे मैंने बताया ना भाई, एडिशन में आइडेंटिटी होता है 0, 4 + 0 4 आएगा, कोई भी नंबर है. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है. राइट, 4 × 1 4 आएगा. अब ऐसा ही यूनियन में आइडेंटिटी है 5, इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन. ये हो गया यूनिवर्सल सेट. इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे A इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड U यूनियन जो है, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स. इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ऑल ऑड नंबर्स. गॉट इट? ये आइडेंटिटी का मतलब है. ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन जैसा मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ फिजिक्स में भी इसमें भी, कि छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और मैंने बुक रिव्यू में बताया कि ये सब बातें आराम से बहुत तरीके से R.D. शर्मा में लिखी हुई. मैं ऑलमोस्ट उसी को फॉलो करता हूँ मैथमेटिक्स में. प्रॉब्लम्स के नो डाउट अलग बुक्स हम लेते हैं. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. हमको अब हम आते हैं कम्यूटेटिविटी. बिल्कुल बेसिक बात है जहां से तुमने नंबर सिस्टम पढ़े थे. थ्योरम 3, कम्यूटेटिव लॉ. देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है. अब तुम ए यूनियन, जैसे कम्यूटेटिविटी मैं ऊपर लिखता रहता हूँ, फिर समझ जाओगे. दोबारा याद आएगा नंबर सिस्टम से. ठीक,
ए यूनियन बी, मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4+3 या 3+4, ऑर्डर कुछ भी हो, एक ही बात रहेगी। ऐसे ही 3×5, 5×3, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि तुम ऑर्डर कुछ भी कर दो, आगे पीछे जो मर्जी, कोई पहले लिख दो। ऐसा ही यहाँ पर है, तुमने ए यूनियन बी किया या बी यूनियन ए किया, डजंट मैटर। दूसरी बात, अगर तुमने ए इंटरसेक्शन बी किया या बी इंटरसेक्शन ए किया, एक ही बात है। Got it? इसके बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब समझ लो पहले। नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, एसोसिएटिव लॉ। देखो मैं लिखता हूं 4+3+8, ठीक है, कितना आएगा 15। अच्छा, अब मैं क्या करूं, पहले 4 और 3 को ऐड करूं, फिर उसमें 8 ऐड करूं। अब भी वही, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। अच्छा, अब तुम कहोगे ये तो नॉर्मल सी बात है, नहीं, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में नहीं है। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 4 - 3 - 8 और 4 - 3 - 8, ये होगा -5, 4 - 3 1, ठीक है, ये होगा -5 + 4 9, 1 - 8 -7। यहाँ नहीं, एसोसिएटिविटी एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, 4×3×5 या 4×3×5, ठीक है, ये एसोसिएटिविटी की बात है। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अब मैं एसोसिएटिविटी की बात करता हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। गॉट इट? यूनिवर्सल यूनियन जो है दैट इज एसोसिएटिव, और दूसरा A intersection B intersection C, A intersection B intersection C। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, प्रूफ की बात करते हैं। देखो, एक टर्म आती है एंड और, इसका पहले अर्थ मतलब समझ लो ठीक से, हालांकि तुम जानते होगे, तुम ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी मजेदार चीज। मैं लिखता हूं 5 > 3, सही है, ओके। मैं लिखता हूं 5 > 3, सही है। मैक्सिमम ऑफ यू कहोगे नहीं, गलत है, चलो मान लेते हैं गलत है। अब मैं लिखता हूं 5 > 5, फिर भी तुम कहोगे गलत है। अब यहाँ तुम्हें समझा दूं, ये गलत नहीं है, ये सही है, और ये भी सही है। क्यों सही है? देखो, इसमें लिखा था 5 > = 3, ऑप्शन था या तो ग्रेटर या इक्वल, ठीक है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है, हमने एक ऑप्शन चुन लिया। ऐसा ही यहाँ पर 5 > 5, अब 5 से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, हमने इक्वल चुन लिया। और में ऑप्शन होता है, और में हम एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं, ये चुन लो ये चुन लो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, x - 1 x + 1 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लोअर क्लास में आराम से तुमने किया है। इसके आंसर आते हैं इससे 1 और इससे -1, ये तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूँ,
मैं लिखता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो तुम मॉडुलस फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें और आसान हो जाएगा। फिर भी मैं स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा या जीरो होगा। अब दो क्वांटिटी जो कि दोनों नेगेटिव नहीं है कोई भी, लेकिन उनका सम जीरो है। अब इंटरेस्टिंग बात समझना है मेरे को, सिंपल सा मैथमेटिकल फैक्ट है कि दो क्वांटिटीज जिसमें से कोई भी एक नेगेटिव नहीं है और उनका सम जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों अलग अलग जीरो हो। और वो तरीका ही नहीं, दोनों ने पॉजिटिव रहना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता होता तो शायद हम कहते हैं +4 या -4 आ रहा था 0 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम 0 होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि दोनों अलग अलग जीरो हुए तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1 और यहाँ से आई -1। अब मैं थोड़ा सा गैप छोड़ूंगा। अब तुम कह सकते हो कि हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम, लेकिन मैं तुम्हें यह समझा दूं इस क्वेश्चन में क्या था कि ये और ये मल्टीप्लाई होकर 0 देते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर x अगर 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, x अगर -1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है और, x is 1 और -1। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि ये मैंने बोला ना दोनों 0 होने चाहिए इकट्ठे साइमल्टेनियस, यहाँ पे और है, ऑप्शन है दिस और दैट, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियस है, मतलब बीच में एंड है। x is 1 and -1। अब ये गलत हो गया क्योंकि x की ही एक बार में वैल्यू 1 भी और -1 भी, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। अब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन में यही एक फर्क है कि अगर तुम कोई एलिमेंट लेते हो जैसे A यूनियन B, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि x A में है या x B में है। इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर कह रहा हूँ छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। x या तो A में है या B में, तभी A यूनियन B में आ रहा है। मान लो ये लिख दिया मैंने x belongs to this, तो इसका मतलब ये है। अब अगर मैं कहूँ x belongs to A intersection B, तो x का A में होना एंड x का B में होना, दोनों में होना जरूरी है। I hope now you're getting एंड और मैंने क्यों समझाया। अब ध्यान दो इस बात पर आगे, अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो इधर ध्यान दो यहाँ पे, तो इसमें जो लिखा है x, ये जो टर्म है, ठीक है, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो ये लिखा x belongs to A यूनियन B एक सेट, या फिर अब यूनियन है x belongs to C, x belongs to A यूनियन B और x belongs to C, only then ये पॉसिबल है कि x belongs to this quantity। अब फिर आगे यूनियन है, तो यहाँ हम एक और चीज आगे करते हैं, x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C। अब ये और ओपन हो गया, x A यूनियन B का पार्ट है तो x या तो A में है या B में, और उधर से आगे x के पास ऑप्शन है वो C में भी हो सकता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको यहां मान दो, तो x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C, तो x belongs to B यूनियन C, उल्टा चलना है। यूनियन से हमने और लिया था तो और से वापस यूनियन आ गया,
अब उसके बाद यहाँ पे x belongs to A union x belongs to B union C। I hope तुमको यहाँ की बात समझ आ गई कि x belongs to A union B union C। Usually what I have seen, बच्चे इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हैं कि ठीक है तो समझ में आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार once ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार इसको समझना, राइट। अच्छा, अब हम अगला करते हैं। अब और की बात थी, अब एंड की बात आ जाएगी। इंटरसेक्शन है ना, सेकंड का जो प्रूफ देता हूं। अब ये है x belonging to suppose A intersection B intersection C। इसका मतलब क्या है, ये तो पूरी एक ही चीज है, ये एक चीज है, इनके बीच में इंटरसेक्शन है। तो A belongs to A intersection B and x belongs to A intersection B and x belongs to C। Of course, again intersection, x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C। अब अगेन वही घेरा बना दो यहां पे, x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C, तो B इंटरसेक्शन C। यहां से x belongs to A intersection B intersection C। I hope you got it, right? अब हम सिमिलर वे में आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 5। अब तुम यहां से बात समझ गए हो, है ना। इसी तरीके से हम डील करेंगे, बस अगर हम कर सकते हैं कि मैं तुम पे छोड़ सकता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट थ्योरम जो मेरे पास है वो ये है, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कैसा था, एसोसिएटिव, ठीक है। ए यूनियन बी intersection C is equal to A union B intersection A union C। पहले इसी की बात कर लेते हैं। अब उसी तरीके से हम इसको समझेंगे आगे। पहले इस पे आ जाओ LHS पर। LHS से सपोज हम X लेते हैं, X belongs to A union B intersection C। X belongs to A union है तो बीच में क्या आ गया, और X belongs to B intersection C। फिर आगे चलते हैं, X belongs to A, ये बीच में क्या है, और यहाँ पर B और C का इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब X का B में होना एंड X का C में होना, दोनों में होना जरूरी है। अब देखो X A में भी है, A में है, या फिर X इन दोनों के साथ। अब इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे, X A और X B एंड X C। अब क्या हुआ, X A में है या फिर B और C दोनों में। अब समझो ध्यान से, ये कहता है X A में है या फिर B और C दोनों में, मतलब X जो है वो A में है, मैंने कहा B एंड C दोनों में है, तो भाई एक काम करो, उसका यूनियन कर दो। A में है या फिर B में है। दूसरी बात,
X A में है या फिर C में है, लेकिन एक चीज है कि वो B और C दोनों में है, तो एंड हो गया बीच में। हाँ, समझ आई? मतलब ये हुआ X belongs to A union B intersection X belongs to A union C। तो ये वाली बात है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो A U B and C, A U B and A U C। तुम समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैसे? ये यूनियन यहां चला गया, A यूनियन B, फिर बीच में एंड आ गया, फिर A यूनियन C, ऐसे। मतलब मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया। गॉट इट? अब इसका ही दूसरा पार्ट लेते हैं। यूनियन में था, इंटरसेक्शन लेते हैं। A इंटरसेक्शन क्या है? हाँ, B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B, वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है? यूनियन इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B, यूनियन इंटरसेक्शन C। अब इसका मतलब क्या है? X belongs to A intersection B union C। इसका मतलब ये है कि X belongs to A and intersection है ना, X belongs to B union C। अब यहाँ एक मजेदार बात आएगी। X belongs to A and X belongs to B or X belongs to C। अब X A में है and B में है या C में है? X A में है and B में है, X A में है and C में है, और ये दोनों चीजें ऑप्शनल है। और मतलब X belongs to A and B, या फिर X belongs to A and C। I hope you got it now। मैंने कहा सिंपल बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। These things are very important। लास्ट एक आपको बताता हूं मैं तुम्हें, that is डी मॉर्गन। उसका नाम ही अलग है, थ्योरम 6 कह सकते हो, लेकिन उसका नाम अलग होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिजिटल मैथमेटिक्स जो तुम पढ़ोगे आगे, बाइनरी ऑपरेशंस, वहाँ बहुत कॉमन नाम आता है ये, इसलिए मैं इसको एक ही नाम में दे रहा हूँ। देखो, बेटर